हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग एज। बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्राइस एक्शन कल के लिए। कल किस तरीके से मोमेंटम रह सकता है, आज का मोमेंटम पे कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ प्राइस पॉइंट देखेंगे। उसके बाद में ये देखेंगे कि ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रही है, कुछ रेंज ब्रेकआउट के स्टॉक देखेंगे, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के लिए फेवरेबल कंडीशंस और किस कंडीशन में हमें मार्केट में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो देखिए, बैंक निफ्टी में कल का हमारा व्यू काफ़ी सिंपल सा था कि अगर बैंक निफ्टी में हमने सिर्फ एक केस सिनारियो कहा था जहाँ पर कि हम ऑप्शन बाइंग डिस्कस करेंगे और हम कॉल आईटीएम ऑप्शन लेंगे, ठीक है। और वो केस सिनारियो था गैप डाउन ओपनिंग। हमने एक लेवल दिया था कि ये जो लेवल है सपोर्ट लेवल, हमने कहा था 47,000 से 46,900 के बीच का लेवल जो है, ये जो है सपोर्ट जोन है। देखिए मार्केट ने यहाँ पर जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग ली उसी टाइम पे हमारा अलर्ट ट्रिगर हो गया था कि अब हमें जो है बाइंग की साइड रहना है। हमने स्टॉप लॉस इसके नीचे सेट किया और हमने बाइंग ले ली थी। हमने प्राइस एक्शन का वेट किया था, बट आज क्योंकि एक्सपायरी थी इस वजह से हमने, देखिए ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ जो न्यू ट्रेडर्स है उन्हें एक्चुअली इस टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। जिन्हें 3-4 साल हो चुके हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर ही इस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं इंट्राडे के लिए। तो हमने जो था 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड ली थी, ठीक है। देखिए ये सिर्फ एज ए कन्फर्मेशन के लिए बता रहे हैं। हमने लिया था जब ये बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के ऊपर टच कर गया था, उस समय हमने ट्रेड ली थी। और हमने काफ़ी देखिए छोटा टारगेट भी प्लान किया था। हमने एंट्री ली थी यहाँ पर और यहाँ पर हमने एग्जिट भी ले ली। उसके बाद हमारा पूरा डे कोई भी ट्रेड नहीं रहा था, ठीक है। हमारा 9:30 बजे ट्रेड प्लान हुआ था, आईटीएम लिया था, इसके लिए प्रीमियम का इशू नहीं था। हमने एक्चुअली डीप आईटीएम लिया था, आईटीएम भी नहीं, ठीक है। आईटीएम कॉल ऑप्शन लिया था और डीप आईटीएम लिया था, इसके लिए हमारा प्रीमियम में इरोजन नहीं हुआ ज़्यादा। 9:30 पे लिया और हमने 10:15 पर एग्जिट लिया। उसके बाद यहाँ पर अभी हमें कुछ शॉर्ट पोजीशन बनानी थी, बट बिकॉज ये 3 बजे के बाद आया मोमेंटम, इसके लिए हमने आज शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं की। अगर ये मोमेंटम 12 या 1 बजे के आसपास इस ट्रेंड लाइन पे टच कर जाता प्राइस, तो हम उस समय एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते कल बिना हिचकिचाए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी का व्यू क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले डेली चार्ट देखते हैं। देखिए 3 कैंडल्स अलग नीचे बनने के बाद में जब भी 3 और 5 कैंडल्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। 3 और 5 कैंडल्स, इसको लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है कैंडल स्टिक का। 3 और 5 कैंडल्स जब लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई और हायर हाई हायर लो के सीक्वेंस क्रिएट करती है, उसके बाद में कोई भी एक कैंडल जो है पुल बैक कैंडल बनता है, यानी कि 4th और 6th कैंडल जो है ये पुल बैक कैंडल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पुल बैक कैंडल बना। अभी यहाँ पे देखिए सपोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न और समझ में आएगा आपको अगर आप गौर से देखेंगे तो, कि यहाँ पर जो था बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड आ रहा था, ठीक है। ये बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के कारण भी यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो देखिए प्राइस और इंडिकेटर दोनों आपस में अलाइन हो गए काफ़ी ज़्यादा। क्या इसका मतलब है कि मार्केट में बाइंग कंडीशन आ गई है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। अभी भी हमारा जो व्यू है इंटैक्ट है, बिकॉज जो क्लोजिंग है प्रीवियस डे की, जब तक मार्केट अब ये प्रीवियस रेंज के अंदर नहीं जाता, ठीक है। और प्रीवियस रेंज क्या है ब्रेकडाउन की? ये प्राइस, यानी कि जब तक मार्केट अभी 47,692 के ऊपर क्लोजिंग देना डेली चार्ट में स्टार्ट नहीं करता, तब तक हम ये चीज़ अज्यूम करके चलेंगे कि मार्केट में जो ट्रेंड है सेल ऑन राइज का है। तो अभी सेल ऑन राइज का ट्रेंड का मतलब क्या है कि हर जो सेल पर हमें मार्केट में शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है बजाय लॉन्ग के, ठीक है। इंट्राडे वाले लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, बट जो अपॉर्चुनिटी लॉन्ग के लिए ढूंढी जाएगी वो स्कैल्पिंग के लिए होगी, ना कि कोई पोजिशनल या बड़े मूव के लिए, ठीक है, अप साइड में, है ना। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो जाए तो फिर कंडीशन का एक्सेप्शन बनता है, ठीक है। अभी ये चीज़ हम देख लेते हैं। अब कल हम किस तरीके से प्लान करते हैं। देखिए कल का अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर जाता है प्राइस, या फिर इसी लेवल पे भी खुलता है, तो हम सिर्फ वेट करेंगे। अभी देखिए बैंड में स्क्वीज हो चुका है, तो यहाँ पास में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, तो हम 47,616 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करेंगे। देखिए पोजिशनल ट्रेड के लिए ना, ठीक है, हम इसके ऊपर की क्लोजिंग का वेट करेंगे और उसके बाद में जो है हम शॉर्ट कर देंगे कॉल ऑप्शन, ठीक है, इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग तक, है ना। अभी कॉल ऑप्शन सेलिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाइंग के लिए बताता हूँ। बाइंग के लिए अगर यहाँ पर ही है तो इसी के ऊपर एक हम कैंडल की क्लोजिंग को मान लेंगे, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग को स्टॉप लॉस मान के, और यहाँ पर अगर फ्लैट खुलता है तो हम शॉर्ट कर देंगे। मार्केट दोबारा नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा है इस वक्त, ठीक है, इस लेवल पे। अभी आरएसआई और हाँ, इस कंडीशन को वैलिडेट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आरएसआई जो है दोबारा से मूविंग एवरेज के नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो 14 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे ये जो आरएसआई है हमारा आ जाना चाहिए 14 एसएमए के नीचे, ठीक है। उस समय हम जो मान लेंगे कि हमारी शॉर्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो शॉर्ट कंडीशन थी इसके अंदर देखिए बाइंग कंडीशन क्यों बनी थी, बिकॉज एट द सेम टाइम देखिए आरएसआई जो है मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था, ठीक है। अभी देखिए कितना मतलब
शानदार तरीके से अलाइनमेंट होता है प्राइस और इंडिकेटर्स के बीच में, और ये अलाइनमेंट ही हमें समझने में काफ़ी हेल्प करता है और हमें काफ़ी हेवी कन्विक्शन देता है कि हम जो ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं बाय और सेलिंग का वो काफ़ी अच्छा ले रहे हैं। ठीक है, गैप डाउन खुल जाए मार्केट, तो गैप डाउन के अंदर मार्केट किस लेवल पे खुलेगा वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और वहाँ पे प्राइस एक्शन फिर देख करके ही किया जा सकता है। बट गैप डाउन की सिचुएशंस में मार्केट जो है नॉर्मली वॉलेटाइल होने की संभावना ज़्यादा है अभी, जब क्योंकि अगर इस लेवल के नीचे नहीं खुला तो यहाँ पे दोबारा से बाइंग आ जाएगी, बाइंग फिर धीरे धीरे चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि अभी जो स्टॉप लॉस है, जो बुल्स का स्टॉप लॉस है वो यही यही इसी पॉइंट पर है। हमारे कल के एनालिसिस में यही कहा था कि जो बुल्स का स्टॉप लॉस है वो अवर्ली चार्ट के हिसाब से उनका इस लेवल पे बैठ रहा है, 15 मिनट में दिख रहा है, बट ये ट्रेंड लाइन अवर्ली चार्ट को देख करके बनाई गई है 46,900 पर। तो 46,900 का यह लेवल जब तक सेफ रहता है, इवन दो गैप डाउन की कंडीशन में, तब तक भी बुल्स पोजीशन बना रहता है, तो वॉलेटाइल ही बनेगा और दोबारा इसी रेंज के बीच में ऑसिलेट करेगा। तो उस समय भी आप चाहें तो ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं, स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल, आयरन कॉन्डोर किया जा सकता है। प्रीमियम्स आपको थोड़ा सा चेक करके रहना पड़ेगा, प्रीमियम्स के प्रति अलर्ट रहें ताकि प्रीमियम में इरोजन ज़्यादा हो और एक्सपांशन कम हो। ठीक है, और गैप अप के सिनारियो में क्या करना है, गैप अप में भी सेम चीज़ है, लेवल बाय लेवल जज करेंगे। गैप अप के अंदर भी हम ये देखेंगे कि किस लेवल के, अगर इस लेवल के ऊपर खुल रही है, इसके नीचे खुल रही है और दोबारा से इसी रेंज में जा रहा है, तो फिर प्राइस काफ़ी तेज़ी से दोबारा से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर खुल जाता है, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस लास्ट स्विंग था इसके ऊपर, यानी कि 47,900 के ऊपर, तो फिर प्राइस में जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और दोबारा प्राइस जो है एक रेंज फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो उस समय भी हम क्या करेंगे, उस समय हम सेफ्टी से हम क्या करेंगे, हम 20 SMA की स्ट्राइक प्राइस की पुट शॉर्ट करेंगे। ठीक है, जो 20 SMA उस समय जहाँ पर भी चल रहा होगा उस स्ट्राइक प्राइस का हम पुट शॉर्ट कर देंगे, पुट ऑप्शन। ओके, प्रीमियम हम उसके अंदर भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि 10 छोटा प्रीमियम है तो हम शॉर्ट करेंगे, हम उसके अंदर जब प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा उस समय शॉर्ट करेंगे, प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा तब शॉर्ट करेंगे। देखिए, ऑप्शन बाइंग जो है ना, रिस्क रिवॉर्ड का गेम है, प्रोबेबिलिटी का गेम थोड़ा कम रहता है। इसके लिए ऑप्शन बाइंग में बार बार मैं एक ही चीज़ बताता हूँ आप लोगों को कि रिस्क रिवॉर्ड की तरफ ध्यान दें, ठीक है, ना कि प्रोबेबिलिटी की तरफ। ठीक है, ओके, तो अभी इतना ही बैंक निफ्टी में। अब हम चल लेते हैं कल का एक्सपायरी स्पेशल निफ्टी की ओर। देखिए, निफ्टी के अंदर हमारा कई दिनों से काफ़ी सिंपलेस्ट व्यू है रहा है कि निफ्टी की रेंज है, ये रेंज पकड़ लीजिए। निफ्टी काफ़ी बोरिंग है, ठीक है, अब है तो है, यहाँ पर बाय, यहाँ पर बाय, यहाँ पर बाय, यहाँ पर सेल, यहाँ पर सेल। बट निफ्टी भी अब जो है ना, देखिए इसके जो हाईज है ना वो नीचे की तरफ होते जा रहे हैं और लोज जो है ना वो बार बार टेस्ट हो रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ सेटअप बन रहा है यहाँ पर। ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है ना, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे। ठीक है, असेट एलोकेशन यहाँ पे 40%, बिकॉज जो ट्रेंड लाइन है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। ठीक है, तो अब अगर वापस से दोबारा से इसी लेवल के आसपास खुलता है, जब भी इस ट्रेंड लाइन को प्राइस टच करेगा, हमारा पहला रिएक्शन रहेगा सेलिंग की तरफ। इसके ऊपर स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हो गया, हमारी ट्रेड कन्वर्ट करके हम बाइंग की ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, इसी रेंज के बीच में आयरन कॉन्डोर, स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल की ट्रेड ली जा सकती है, उसकी तरफ ध्यान देंगे। RSI नीचे की तरफ है, अवर्ली चार्ट में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कल हमने कहा था कि अगर इसके इस लेवल को छुए निफ्टी में, तो हम एक 15 मिनट या अवर्ली कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे नीचे की तरफ बाइंग करने के लिए, और वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो अभी देखिए आज भी एक सिंगल कैंडल भी क्लोज नहीं कर पाया अवर्ली चार्ट में, तो 15 मिनट में भी चेक कर लेते हैं। आशा करता हूँ एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज हमारे चैनल को ग्रो होने में हेल्प हो। ठीक है, तो अभी ये देखिए यहाँ पर एक सिंगल 15 मिनट कैंडल भी जो है क्लोजिंग देने में सफल नहीं हो पाई है, इनफैक्ट यहाँ से बाइंग आ गई है। और हमने ये भी कहा था कि ITM कॉल ऑप्शन कर लेंगे निफ्टी में, अगर इस रेंज पे आएगा तो OTM ऑप्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, लास्ट स्पाइक्स जो है उसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, लास्ट स्पाइक जो होती है 2-2:30 के बाद, उसके बाद कोई भी आप ले सकते हैं। बट निफ्टी था तो आज एक्सपायरी थी नहीं, तो बैंक निफ्टी में वो जो सेटअप है वो बैंक निफ्टी में बना, और बैंक निफ्टी ने लास्ट तक भी मौका नहीं दिया ऑसिलेट करने का। ठीक है, अब निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालने के लिए हम ये देखते थे कि बिग प्लेयर्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा राइटिंग कहाँ हुई है ऑप्शंस की और कितने कॉन्टैक्ट है। हाँ, एट द सेम टाइम हमें ना अगर शॉर्ट करना है तो थोड़ा RSI पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, RSI अगर मूविंग एवरेज के नीचे है तो शॉर्ट्स में काफ़ी अच्छा कन्विक्शन मिलेगा। ठीक है ना, ये लेवल भी शॉर्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। देखिए, अब थोड़ा इतना तो आप इतने समय से देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो आपको भी आया होगा कि यहाँ तक अगर यहाँ पे कुछ देर ऑसिलेट करके RSI जब मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तब शॉर्ट करने में
असेट एलोकेशन फुल रख सकते हैं। अभी भी करना हो तो कर सकते हैं, बट असेट एलोकेशन कम रखें, यानी कि जहाँ पर आप 10 लॉट शॉर्ट कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ 5 लॉट ही शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अगर RSI मूविंग एवरेज के नीचे जाए तो पूरा 10 के 10 लॉट शॉर्ट किए जा सकते हैं, बिकॉज निफ्टी ने सेल ऑन राइज का ट्रेंड अभी भी नहीं पकड़ा है, बैंक निफ्टी ने पकड़ रखा है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज का ट्रेंड डेली चार्ट के हिसाब से आ गया है, निफ्टी में नहीं आया, निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं किया है। ओके, सो अभी बैंक निफ्टी के हम चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन की ओर। तो देखिए अभी हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट बनना है 21,800 पे, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट इस लेवल पे भी है, करंट लेवल पे भी है 21,700 पे, और पुट का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 21,500 पे है। यानी कि क्या सजेशन मिल रहा है, 21,700, 21,500 पुट और 21,800। ठीक है, मैक्स पेन कहाँ पर आ रहा है, हम थोड़ा सा मैक्स पेन चेक कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी इसमें ये रहा मैक्स पेन। ओके, मैक्स पेन आ रहा है 21,600 पे, 323.36 करोड़ के यहाँ पे कॉल और पुट ऑप्शन दोनों मिला करके राइट हुए हैं। इसका मतलब क्या निकल रहा है, हम बताता हूँ। इसका मतलब है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है इसी लेवल पे, ठीक है, तो 21,500 के नीचे नहीं जा पाएगा और 21,700 के ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हमें ना सारी ट्रेंड लाइन मिटा देते हैं, बस कल की एक रेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन प्राइस का डेटा देखिए मिल करके कितना कमाल का वर्क बना रहा है। प्राइस फ्लैट खुला अगर 21,600 पर, तो 21,700 के ऊपर जाने में उसको डिफिकल्टी होगी और 21,500 के नीचे जाने में उसे डिफिकल्टी होगी। इस इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जा सकता है बिल्कुल। इसका मतलब है कि प्राइस अगर यहाँ पर जाए तो आइदर आप या तो ITM का पुट बाय कर लें या फिर 21,700 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप शॉर्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि अगर प्राइस थोड़ा सा भी नीचे आया ना तो कल प्रीमियम में इरोजन काफ़ी अच्छा होगा। सेम रिवर्स वाइस वर्सा, अगर नीचे की तरफ जाए 21,500 की तरफ, तो 21,500 का पुट ऑप्शन सेल कर दें। ठीक है, या फिर 21,500 से नीचे की कोई भी ITM की स्ट्राइक प्राइस वाली ऑप्शन को बाय कर दें। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को समझने में डिफिकल्टी आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। ठीक है, वे अभी बैंक निफ्टी भी हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हम अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देख के थोड़ी सी बिग पिक्चर चेक कर लेते हैं कि बिग पिक्चर में क्या चल रहा है। ठीक है, ये अक्यूमुलेशन की ब्रेथ आ चुकी है हमारे सामने। ये 100 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम्स में जिन भी स्टॉक्स में बाइंग आई है वो स्टॉक्स हैं। इनकी टोटल लिस्ट का नंबर हमें सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो 119 स्टॉक में 100 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम में बाइंग आया है। ठीक है, अब सेलिंग चेक कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेते हैं। 99 स्टॉक्स में जो है सेलिंग आया है। ठीक है, जबकि निफ्टी का प्राइस एक्शन क्या बना है आज, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, टोटल एडवांस डिक्लाइन रेशियो में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बट जो है निफ्टी ने जो है कैंडल कौन सा बनाया है, बुलिश। ठीक है, बैंक निफ्टी ने कौन सा बनाया है, बुलिश। और मार्केट क्या कह रहा है, जो ब्रेड थे वो क्या कह रही है, साइडवेज। ओके, सो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, इससे देखो, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि बिग पिक्चर में जो है स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन आना शुरू हो चुका है। और इसका रीज़न बताऊँ क्यों, क्योंकि अक्यूमुलेशन कई दिनों से आ रहा है, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्रेशली स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यानी कि इस प्राइस के जो ये बुलिश कैंडल है ना, इसके बीच में डाइवर्जेंस है। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब हम देख लेते हैं रेंज ब्रेकआउट के कुछ स्टॉक्स। रेंज ब्रेकआउट के स्टॉक में आज एक्सिस बैंक देखेंगे, और एक ही स्टॉक है, काफ़ी प्यारा सेटअप बना रहा है। अगर कल फ्लैट खुल के इस क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल का हाई रखेंगे। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस होगा 1117 का, यानी कि 1% के अराउंड स्टॉप लॉस बनेगा, और टारगेट है इस रेंज का लोअर एंड 1083 तक का। तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ऑप्शन बाइंग के अंदर हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे बजाय एक्यूरेसी के। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।